प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चिराग पासवान। चिराग पासवान बिहार की राजनीति की एक अहम आवाज़ हैं, साथ ही वो मुखर होकर सामाजिक न्याय, विकास और गवर्नेंस पर बोलते रहे हैं। स्वागत है आपका चिराग एनडीटीवी इंडिया में और वक्त निकाला आपने, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम एक कृषि प्रधान देश हैं, ऐसे में आपकी जो मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री बहुत अहम रोल अदा करती है। पहले 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आपकी क्या प्राथमिकताएं थीं जिसको आपने इन 100 दिनों में अचीव कर लिया है? बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और बैकबोन हमारे देश की रीढ़ हमारे अन्नदाता ही हैं, किसान भाई हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक आता है कि उनके उत्पादन की वेस्टेज को, मेरे लिए भी और मुझे लगता है हर देशवासी के लिए, वो तस्वीरें बहुत पीड़ादायक होती हैं जब वो अपने उत्पादनों को उनको सड़क पे फेंक देना पड़ता है, खुद ही नष्ट कर देना पड़ता है क्योंकि उनको उसके उचित दाम, उचित मूल्य नहीं मिल पाते। और समय समय पर हम लोगों ने ऐसी तस्वीरों को देखा। मेरे मंत्रालय की प्राथमिकता, मेरी सरकार की भी प्राथमिकता रही है कि कैसे वेस्टेज को हम लोग मिनिमाइज़ करें और वैल्यू एडिशन करें। कई बार प्रोसेसिंग के सेक्टर में कई ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जहां पे गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाया जाता है, जबकि हम लोग मिलावट और उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। हम लोग तो वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, आज की तारीख में हम लोग फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो ऐसे में कई ऐसे कदम हैं जो हमारी सरकार उठा रही है। इसी बार के बजट में अगर आप देखें तो 50 न्यू इरेडिएशन यूनिट्स का हम लोगों ने जिक्र किया है। इरेडिएशन आज की तारीख में ग्लोबली एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से पेरिशेबल आइटम्स, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, उसकी शेल लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं, उसको आप दुगना तिगुना आप कर सकते हैं। जब तक किसान भाइयों के हाथ में वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं आएगी कि वो अपने उत्पादनों को रख सकें, अपने पास होल्ड करके रख सकें, और जब उनको लगे कि भाई अब मुझे इसके उचित दाम मिल रहे हैं, मूल्य मिल रहे हैं, तब हम इसको मार्केट में लेकर जाएंगे। हम लोगों ने और भी इकोसिस्टम तैयार किया है कोल्ड चेन के माध्यम से। कंप्लीट कोल्ड इकोसिस्टम हम लोगों ने तैयार किया है जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में उनको लॉस नहीं हो, स्टोरेज में उनको लॉस नहीं हो, वो भी है। बट इरेडिएशन एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको इन 100 दिनों में उसका EOI हम लोगों ने निकालने का काम किया। गुणवत्ता का जब जिक्र आता है, उसके साथ कहीं कोई मिलावट नहीं हो, 100 फूड टेस्टिंग लैब्स का प्रावधान इसी बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, जिसको आने वाले दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में फूड टेस्टिंग लैब्स हम लोग लेकर आएंगे ताकि समय समय पर गुणवत्ता को मॉनिटर किया जा सके, उसको चेक हम लोग करते जा सकें। कई ऐसी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग योजना के तहत APCs हों, OGs हों, इनके तहत हम लोगों ने कई यूनिट्स इन 100 दिनों में हम लोगों ने स्थापित करने का हम लोगों ने काम किया। इसी के तहत हम लोगों ने माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं, मैं मानता हूं किसानों को सबसे ज़्यादा मदद तब होगी जब उनके ठीक बगल में ही उसकी कोई प्रोसेसिंग हो रही हो। जैसे मैं हाजीपुर से आता हूं, केले के यूनिट्स जब तक हाजीपुर में नहीं लगेंगे तो उसका लाभ मेरे हाजीपुर के किसानों को नहीं होगा। मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना है। तो ये कैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस को हम लोग मजबूत करें, इसमें भी हम लोगों ने लगभग 25,000 माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जिनको 1,000 करोड़ की लागत से हम लोगों ने उनके यूनिट्स इन 100 दिनों में हम लोगों ने स्टैब्लिश करने का काम किया। SHGs में जो हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 70,000 महिलाओं को लगभग हम लोगों ने 250 करोड़ की मदद से उनके ये हो चुका है इन 100 दिनों में। ये इन 100 दिनों में हुआ है। और इन 100 दिनों में जो सबसे बड़ी एक और चीज़ हुई है वो वर्ल्ड फूड इंडिया था। एक ऐसे महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव है हम लोगों का जिसमें ग्लोबली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हर स्टेक होल्डर एक मंच पर होता है। वो आपके प्रोसेसर्स हों, आपके इनोवेटर्स हों, आपके स्टार्टअप्स से जुड़े हुए लोग हों, सबको एक मंच मिलता है। ग्लोबली क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ कोलैबोरेट करने का, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है, तो एक मंच पर सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं। इस बार हम लोगों ने FSSAI के साथ भी हम लोगों ने कोलैब किया। उन्होंने भी फूड रेगुलेटरी समिट, ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट था, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में गुणवत्ता का भी ध्यान और रेगुलेटरी बॉडीज़ की FSSAI ही है, तो उनके साथ भी हम लोगों ने कोलैब करके 2 दिन का हम लोगों ने वो भी सेशन ऐसे में सवाल ये बनता है कि अब हम गुणवत्ता की बात करें या क्वालिटी की बात करें, फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ आता है फूड अडल्ट्रेशन का मुद्दा, मिलावट का मुद्दा, और हमारी सुर्खियों में इन दिनों तिरुपति का प्रसादम लड्डू है। ऐसे में आपको लगता है
कोताही कहाँ हो रही है, वो लूपहोल्स कहाँ हैं जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं? सबसे पहले तो विनम्रता पूर्वक इसको एड्रेस करना होगा, बिना इसको पॉलिटिसाइज किए हुए कि किसके शासनकाल में कब क्या हुआ नहीं हुआ, बिना उस दिशा में गए हुए पहले एड्रेस करना होगा कि कहीं तो लूप होल्स हैं। पहली बात तो जिस पर्टिकुलर विषय का आप जिक्र कर रही हैं ये अक्षम्य अपराध है। मैं खुद आस्तिक हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है कि प्रसाद भगवान से सीधा कनेक्टिविटी जो भी आस्था रखता है वो इसको अपना माध्यम मानता है, और ऐसे में अगर प्रसाद के साथ आप मिलावट कर रहे हैं तो कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारें अपने स्तर पर, आंध्रा का विषय है, वहाँ की सरकार खुद तत्परता से और वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद ही इसको जनता के बीच वो लेकर आए, उन्होंने उजागर किया, इन सारी बातों को रखा। जिस रेगुलेटरी बॉडी का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो गुणवत्ता के सारे पैरामीटर्स को चेक करती हैं, सर्टिफिकेशन देने का काम है, FSSAI, उन्होंने भी प्रोएक्टिवली इसका संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर जांच उन्होंने शुरू कर दी है। इतना ज़रूर मैं विश्वास दिलाऊंगा कि किसी भी दोषी को कतई नहीं बख्शा जाएगा, बल्कि इस वाले पर्टिकुलर केस में प्रेसिडेंट हम लोग ऐसा सेट करेंगे कि भविष्य में कोई ऐसी सोच को दिमाग में लाने से पहले भी 100 बार डरे कांपे वो। बट हाँ, जो भी लूप होल्स हैं रेगुलरली, जिस समिट का मैंने जिक्र किया इसमें ग्लोबल लगभग 70 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट में, और 70 कंट्रीज़ के नए नए आइडियाज़, इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं जो वो लोग अपने देशों में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इंडियन स्टैंडर्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड बने, इस दिशा में हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत तीव्र गति से, तेज़ी से हम लोग सारे लूप होल्स पे भी हम लोग चेक कर रहे हैं और उसको भी हम लोग टाइट करने का काम कर रहे हैं। हम यूरोपीय देशों को देखें या फिर अमेरिका के FDA को ही देख लें चिराग, तो वहाँ पर जिस तरह का काम होता है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, वो उस स्तर पर हम अभी नहीं पहुँच पाए हैं, और ये बताता है ये तिरुपति के लड्डू में जो मिलावट सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही पीछे हैं, कई ऐसे देश हैं जो हमारे मानकों को रिकॉग्नाइज करते हैं, कई ऐसे देश हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स को अपने स्टैंडर्ड्स के तौर पर अपनाकर उसी दिशा में कार्य करने का काम करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अभी बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। जितना प्रोसेसिंग में नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उतनी ही नई टेक्नोलॉजीज़ हम लोग को रेगुलेटरी में भी लाने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको बहुत वेल बैलेंस करके हम लोग को चलने की ज़रूरत है। फूड प्रोसेसिंग में भी हम लोग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, बट जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो हम लोग को मेक श्योर भी करना है कि भाई कहीं गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का समझौता ना हो। तो हम लोग को FSSAI के माध्यम से भी हम लोग को चेक एंड बैलेंस हम लोग को करते रहने की ज़रूरत है। ज़रूर मैं मानता हूं कि गाहे बगाहे कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हम लोग को चिंता में डालती हैं, बट सरकार पूरी तरीके से कमिटेड है। जैसा मैंने कहा कि मिलावट तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो वैल्यू एडिशन की सोच हम लोग रखते हैं। फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है कि हम लोग चाहते हैं कि आपको और न्यूट्रिशियस फूड मिले। फूड सिक्योरिटी के साथ साथ फूड सेफ्टी भी उतनी अनिवार्य है, इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। तो ऐसी घटनाओं को कतई हल्के में हम लोग ना लिया है ना लेंगे। ऐसे में अगर उस पैकेज के अंदर, अगर न्यूट्रिशन के उस पैकेज के अंदर क्या जा रहा है उस पर अगर सख्ती ना बरती जाए तो वो ये एक बैकफायर कर सकता है। एब्सोल्युटली। जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि इसमें राजनीति है, हालांकि आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी तफ्तीश कर रही है, जांच चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से सरकार इस पर नजर रखे हुए है? जैसा मैंने कहा कि वो प्रोसेसिंग का ही हिस्सा है। जब आप लड्डू बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोसेसिंग का हिस्सा है, बट मेरा मंत्रालय भी जिस डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग चेक एंड बैलेंस रखते हैं व्हेन इट कम्स टू फूड सेफ्टी, वो FSSAI ही है जो हेल्थ विभाग के अंतर्गत आता है। उसके माध्यम से हम लोगों ने भी अपनी जांच शुरू करवा दी है इस दिशा में। मैं इस बात को ब्लैक एंड वाइट तरीके से रखना चाहता हूं कि कोई इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा है। ये एक संजोग है कि भाई आपकी सरकार के वक्त ऐसी घटना घटी, आपकी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे। मैं जगन मोहन रेड्डी जी के कार्यकाल का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपकी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से ऐसी घटना सामने आई। क्यों आपने जो दशकों से जो लोग इस प्रसाद को बनाने के कार्य में जुड़े हुए थे, क्यों आपने उसमें चेंजेस किए? क्यों आप नई बॉडीज़ को आप साथ में लेकर आए, उनको आपने ये टेंडर देने का काम किया? तो सवाल तो खड़े होंगे ही। वो संजोग की बात है कि दो ऐसे राजनीतिक दलों के बीच में हैं जो सरकार राज्य में एक दूसरे के आमने सामने है, तो इसलिए उनको लग रहा है कि पॉलिटिसाइज हो रहा है। बट ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था, और इस आस्था पे पुनः विश्वास जीतने की जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की ही है। चिराग, खाना या फिर हमारा जो स्ट्रीट फूड है,
उसका लगाव सबसे, चाहे वो किसी भी तबके का हो। संसद में सुधा मूर्ति ने वो बात उठाई थी जिसका जवाब अपने संसद के अंदर दिया था। और आज खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहाँ के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है कि छोटे रेस्टोरेंट हो या फिर ढाबे हों, वहाँ का जो क्वालिटी कंट्रोल है उस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती की जाएगी। आपको लग रहा है कि इस तरह के कदम वाकई कारगर हो सकते हैं जब ग्राउंड लेवल पर, लोकल लेवल पर एक्शन हो तो? सो नाउ दीज आर दोज रेगुलेशन जो ऑलरेडी हैं, इनको बस मजबूती से धरातल पर उतारने की ज़रूरत है, इनको लागू करवाने की ज़रूरत है। मतलब हर रेस्टोरेंट मालिक को पहले से ही हिदायत दी जाती है कि भाई प्रोप्राइटर्स के नाम आप लिखें, आपके ओनर्स के नाम आप लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फलाना सर्टिफिकेशन जिसकी भी आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिस्प्ले में आप रखें। ये सारी चीज़ें पहले से ही हैं। कई बार हल्के में इनको लिया जाता है क्योंकि इन पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, तो शायद इसमें कोताही बरत दी जाती है ऐसे रेस्टोरेंट ओनर्स या ढाबा मालिकों के द्वारा। पीछे इससे जुड़ा हुआ एक और विषय आया था जिसका मैं पक्षधर नहीं था, मैंने अपना एतराज़ उसको लेकर दर्ज कराया था जब ठेले वालों के लिए आया था कि भाई वो भी अपनी नेम प्लेट लगा कर चलें, ये वो, उस पर ज़रूर मेरा एतराज़ था। बट ये वो विषय है, रेस्टोरेंट मालिक हों, ढाबा ओनर्स हों, कि इनको पहले से ही इनको डिस्प्ले करके रखना है। और मैं मेरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मैं पूरी मजबूती से इस विषय में साथ देता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि गुणवत्ता से जुड़ी हुई हैं, साफ़ सफाई से जुड़ी हुई हैं, लोगों के विश्वास से जुड़ी हुई हैं, जो वहाँ पे विश्वास से खाना खाने जाते हैं। तो इस पे कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अब कुछ सवाल आपके राज्य से जुड़े हुए, लगातार लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर हम एनडीटीवी इंडिया रिपोर्ट करता रहा है, और ताज़ा जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है वो बता रही है कि शहरी इलाकों से जब लैंड रिकॉर्ड्स को दर्ज करवाने के लिए जो वहाँ पर कवायद चल रही है, उसको लेकर जो शहरी इलाकों के जो युवा हैं, जो बिहार से आए हुए हैं, उनके बूढ़े माँ बाप अपने घरों में हैं, कागज़ कहाँ है उनको ये जानकारी नहीं है। तो बहुत सारा हम देख रहे हैं कि रिवर्स पलायन काइंड ऑफ चीज़ हो रही है। ट्रेनों में भर भर के लोग घबरा कर वहाँ लौट रहे हैं। तो उनको किस तरह का आश्वासन देंगे, क्योंकि जब वो लौट भी रहे हैं तो किसी के पास कागज़ है, किसी के पास कागज़ नहीं है। तो एक तरह से एक असमंजस की स्थिति आपके राज्य में बनी हुई है इस पूरे लैंड सर्वे को लेकर। देखिए, टू सेट द रिकॉर्ड करेक्ट ये हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये अभी के लिए ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को सौंपने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और ऐसे में किसी को तो जिम्मेदारी लेकर इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा, डबल इंजन की सरकार है बिहार में आज की तारीख में, और वो हर संभव मदद हर व्यक्ति की जाएगी जो सही है। इसका क्या है ना, दुरुपयोग भी बहुत होता है और हुआ है, इतिहास में भी हुआ है, वर्तमान काल में भी हो रहा है, और भविष्य में भी संभवतः अभी से अगर रिकॉर्ड सेट नहीं हुए तो इसका मिसयूज़ किया जाएगा, और जो सही में इनके हकदार हैं कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, इसी सोच के साथ इन सारी चीज़ों को आज धरातल पर उतारा जा रहा है। मैं मानता हूँ कि संभवतः कुछ समय के लिए तकलीफ ज़रूर होगी, बट वंस एंड फॉर ऑल विल सेट दिस राइट। और जैसा मैंने कहा कि जो व्यक्ति सही है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी मदद उनकी करेगी। बट हाँ, चिराग, ऐसे भी बहुत परिवार हैं जिनके पास कागज नहीं है और पीढ़ियों दर पीढ़ी उसमें रह रहे हैं, उन खेतों में काम कर रहे हैं, उनका खेत है लेकिन तो कागज प्रूफ करने के लिए नहीं है, वो क्या करें? हाँ, तो जो उदाहरण भाई शासन प्रशासन भी है स्थानीय, जो मानता है कि हाँ भले इनके पास शायद वो रिकॉर्ड्स नहीं हो, बट ये लोग रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं। कई ऐसे उनको विटनेस होंगे जो उनकी गवाही देंगे, उसके आधार पर भी सरकार फैसले करेगी। मानवता की दृष्टि से भी हम लोग फैसला लेंगे, क्योंकि ये बात सही है कि कई लोगों के पास नहीं होंगे संभवतः, उस दिशा में भी सरकार ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे भी हम लोग फैसला लेंगे। बट हाँ, कोई इसका मिसयूज कर ले और कोई गलत तरीके से जमीन को हड़प ले, ये भी हम लोग होने नहीं देंगे। ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर फैसले होंगे, ये आश्वासन मिला हुआ है आपको मैं जरूर, राज्य सरकार की तरफ से? नहीं, बिल्कुल राज्य सरकार की तरफ से ही नहीं, मेरी खुद के क्षेत्र में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे हम लोग राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग कार्य करते हैं। और ये तो अभी हम लोग चर्चा में ज़्यादा ये विषय आ गया है इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम we've been doing this in my previous constituency also, in जमुई also हम लोग ये कर रहे थे। हाजीपुर में भी आज की तारीख में जो ऐसे उदाहरण आते हैं तो सरकार की मदद हम लोग को मिलती है। एक आखिरी सवाल नवादा से जुड़ा हुआ, आपके दल का प्रतिनिधि मंडल गया था, आप लोगों ने क्या पाया वहाँ?
क्यों हिंसा हुई और इसकी वजह क्या थी, इसकी जड़ तक आप लोग पहुंच पाए? देखिए, ये डेफिनेटली हम लोग का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे गया था। हम लोग की पार्टी की सांसद समस्तीपुर से वो भी वहाँ पर गई थी। इन्होंने भी अपनी जांच रिपोर्ट हम लोग के पास सौंपी है। स्थानीय प्रशासन जो इसको लेकर जांच कर रहा है, उनका भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनली उनको अपनी फाइंडिंग्स में क्या मिलता है। एक बात स्पष्ट है, जो गलत है वो गलत है, उसका साथ किसी हालत में कोई नहीं दे सकता। इसको एक जातीय रंग देने का भी प्रयास किया जा रहा है। मैं पॉलिटिकल बयानबाजी करने से मैं हमेशा परहेज करता हूँ, मैं बचता हूँ, क्योंकि समाज में उससे सिर्फ आप विवाद खड़ा करते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर कोई आतंकी है, कोई अपराधी है, कोई असामाजिक तत्व है, उसकी ना तो कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। वो किसी भी जाति से आए, वो किसी भी धर्म से आए, वो असामाजिक तत्व है, वो अपराधी है, पीरियड, फुल स्टॉप। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर विषय में भी मैं मानता हूं कि जो भी दोषी हो, वो किसी भी जाति से आता हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। तो एक जाति विशेष ने एक दूसरे जाति विशेष के घरों को जला दिया, तो ये जातीय हिंसा है नहीं है? ये कहा जाता है। इतनी जल्दी आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएं कि ये जातीयता के आधार पर ही हुआ है, ये गलत है। मैं यहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल को मैं सही नहीं मानता। आप जांच एजेंसी नहीं है। मैंने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा, उसने रिपोर्ट दी, वो मैंने अपने पास रखी है, बट मैं ऑथराइज बॉडी नहीं ना हूँ। और मैं इसी के आधार पर मैं जाकर मैं बयानबाजी करने लगूँ और दो जातियों के बीच में बिना मतलब का मतभेद उत्पन्न कर दूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ और सरकारों की जिम्मेदारी लोगों को साथ जोड़ने की है, ना कि उनके भीतर मतभेद। अगर मान लीजिए 1% इस दृष्टि के साथ भी किया गया है, तो मेरी भूमिका भविष्य में उन दोनों को साथ बैठाकर उनके बीच में जो भी मतभेद हैं उनको दूर करने की होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी कर मैं उन डिफरेंसेस को और बढ़ाऊं। ये गलत सोच होगी। चिराग पासवान, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, Thank you so मीडिया much. के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू।